Good morning, students. Today we are going to start your chapter of Honeysuckle, part 2, Fair Play. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. जो पंचायत थी वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी. जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हो गया एंड सैड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. पंचों का जो न्याय है या पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और वो कहता है कि मेरी चाची जो है वो हेड पंच को नियुक्त करेंगी, नॉमिनेट करेंगी, नामित करेंगी, यानी कि वो उसका नाम बताएंगी. आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं उनके डिसीजन को यानी कि निर्णय को सहमति देता हूँ. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंच ना तो किसी का मित्र होता है ना ही किसी का शत्रु होता है. वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी औरत ने अनाउंस किया, घोषणा की कि तुम अलगू चौधरी के नाम पर क्या कहते हो, यानी कि मैं अलगू चौधरी को नॉमिनेट करती हूँ हेड पंच के रूप में. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. जुम्मन जो है वो उत्तर देता है, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देता है, फाइन अच्छा है, ठीक है. हाइडिंग हिज जॉय, वो अपने जॉय को, अपनी खुशी को छिपाता हुआ, किस चीज़ की खुशी थी उसको, कि ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि उसका जो भाग्य है वो आज बहुत अच्छा है. क्योंकि जो अलगू चौधरी था वो उसका फ्रेंड था. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू. अलगू चौधरी कहते हैं कि चाची आप मेरी और जुम्मन की मित्रता के बारे में तो जानती ही हैं. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट ने उत्तर दिया, चाची ने उत्तर दिया कि मैं वो जानती हूँ. बट आई आल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं मारोगे मित्रता के लिए, मित्रता को बचाने के लिए तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं मार सकते. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, भगवान पंच के हृदय में निवास करते हैं. एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो आवाज़ होती है या उनका जो न्याय होता है वो भगवान का न्याय माना जाता है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद ओल्ड लेडी ने अपना जो केस था, उसका जो मैटर था वो उसने समझाया, बताया पंच को. जो पंच थे, पंच कौन होते हैं बच्चों? पंच होते हैं 5 इसमें सदस्य होते हैं न्याय के लिए, जिनको न्याय देना होता है, और उसमें से एक हेड पंच जो होता है जो कि निर्णय देता है, मेन निर्णय उसी का होता है. जुम्मन सैड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे इतनी ही प्रिय है जितने कि तुम हो. नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल्स बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए एक समान है. वाट डू यू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी सुरक्षा में, अपनी रक्षा में, अपने आप को बचाने के लिए क्या कहना चाहते हो. 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन शुरू हो जाता है बताना, उसको शुरू कर देता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम कर दी थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने वायदा किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनकी सहायता करूँगा, उनकी केयर करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने किया जितना मैं कर सकता था. देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और उनके बीच में कुछ आपसी लड़ाइयाँ थी. बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सका. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी चाची जो हैं वो मेरे से महीने का खर्चा बांधना चाहती हैं या लेना चाहती हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, यही सब कुछ है जो मैं कहना
चाहता हूँ। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर। जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन्ड किया गया यानी कि क्वेश्चन पूछे गए अलगू के द्वारा भी जो हेड पंच था और जो अदर 4 पंच थे उनसे भी उन्होंने भी पूछा। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने बहुत ध्यान से इस मैटर को समझा है। इन अवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को अपनी चाची को महीने का खर्चा देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा जो प्रॉपर्टी है वो वापस उसके पास चली जाएगी, चाची के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों ही मित्र जो थे वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन, उनके बीच में जो मित्रता का भाव था, जो बॉन्ड था वो अब टूट चुका था। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, वास्तव में तो जुम्मन अब अलगू का शत्रु हो गया था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और जुम्मन जो है वो उससे अब बदला चाहता था।